चलिए हमारी सेकंड क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा विद डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की वर्किंग के बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है। हमने पिछले लेक्चर में कुछ कुछ चीज़ें हमने देखी थी। पावर जनरेशन, पावर ट्रांसमिशन, थोड़ा सा हमने इनके बारे में समझा था। कौन सी कंपनी कब बनी, कौन सी कंपनी किस ईयर में बनी, है ना। और लेटेस्ट कौन सी थी। ये कुछ चीज़ें हमने मेन बेसिक जानी थी और कुछ क्वेश्चन उसमें से बनते भी हैं। ठीक है। अब हम आ जाएं कि स्टार्टिंग पावर जो हम हमारे घरों में बिजली आ रही है तो ये स्टार्टिंग होती कहाँ से है ना। तो ये चीज थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, है ना। स्टेप वाइज कैसे कैसे होता है ये चीज हम समझ लेते हैं पहले। चलिए, ठीक है। पावर जनरेशन की बात कर लें तो ये पावर प्लांट, ठीक है। पावर प्लांट्स जो हैं, अब पावर प्लांट्स तो हम जानते ही हैं बहुत से होते हैं। जैसे कि हम देख लें कुछ एग्जाम्पल हैं। हाइडल, न्यूक्लियर, ठीक है। ये आपका सोलर भी हो सकता है। आजकल सोलर बहुत चल रहा है। गवर्नमेंट की नई योजनाओं के हिसाब से बहुत कुछ सोलर में चल रहा है। ये एक एग्जाम्पल है। यहाँ पर हमारी हुई पावर का जनरेशन हमारा हुआ। ठीक है। हम मान लें ये यहाँ पर हमारा पावर जनरेशन हुआ। इस पर वोल्टेज जो लेवल होता है वो 11 केवी पर पावर का जनरेशन होता है एसी में। ठीक है। इस लेवल पर पावर जनरेशन होता है और ये क्वेश्चन आ चुका है। वोल्टेज लेवल, किस लेवल पर पावर का जनरेशन होता है। ठीक है। अब जनरेशन हमारा हो गया। अब जनरेट करके हम करेंगे क्या बिजली का। ठीक है। तो हमने पिछली बार पावर मैनेजमेंट कंपनी का नाम सुना था। पावर मैनेजमेंट कंपनी का काम अकेले यही नहीं है कि एमपी की पावर जनरेशन कंपनी से बिजली लेना, नहीं। यूपी से भी, जहां से भी आपको मिले, जिस भी स्टेट से आपको सप्लाई मिल पाए आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको, वो सब इनकी मैनेजमेंट में आता है। मैनेजमेंट कंपनी का काम ये है। प्लस फिर पावर जनरेशन का भी हिसाब किताब रहता है कि भैया हमको इतनी पावर जनरेट करनी है, इतनी हमारी रिक्वायरमेंट है। ठीक है। इसके बाद हम आ जाएं ये पावर ट्रांसमिशन कंपनी पे आ जाते हैं। जनरेशन तो हो गया। जनरेशन के बाद फिर उसको ट्रांसमिट करना पड़ेगा, क्योंकि पावर जनरेट करके वहीं तो रखना नहीं है। और एसी पावर जो है, एसी अल्टरनेटिंग सप्लाई, अल्टरनेटिंग करंट कैन नॉट बी स्टोर्ड। ओके। अल्टरनेटिंग करंट कैन नॉट बी स्टोर्ड, हम इसको स्टोर नहीं कर सकते हैं। बल्कि जो डीसी है इसको हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। अब स्टोर कर नहीं सकते तो कहीं ना कहीं हमको ट्रांसमिट तो करना ही पड़ेगा। ये हिसाब किताब पावर मैनेजमेंट देखती है ना। और इसको करता कौन है, ये पावर ट्रांसमिशन कंपनी। किस लेवल पे, जैसे 132, 220 एंड 440, ये अलग अलग ट्रांसमिशन लाइनें हैं। इनके सब स्टेशन बने हुए हैं। ठीक है। ये जो है, ठीक। और मेरे ख्याल से 720 या 740 है ना। ये इस पर भी ट्रांसमिशन होता है। ये हाईएस्ट, इसको क्लियर करना पड़ेगा। इसके बाद ये भाई, ये पावर ट्रांसमिशन कंपनी के पास बात आ गई। पावर ट्रांसमिशन कंपनी के सब स्टेशन बने हैं, इसी लेवल पर ट्रांसमिशन होता है स्टेप अप करके। इसके बाद पावर ट्रांसमिशन से बात जाती है। पावर ट्रांसमिशन कंपनी के ये सब स्टेशन भी इसी लेवल के हैं। ये सब स्टेशन में सप्लाई आ गई तो इसको इन सभी लेवल्स से उठा के चूंकि डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब यहाँ से 440 से 220 या 440 से सीधा 132, या 132 से 220 से सीधा जो है कन्वर्जन होता है 33 केवी में। ठीक है। 33 में कन्वर्ट हो गया भैया। है पावर ट्रांसमिशन का ये सब स्टेशन है, मान लीजिए ये है सब स्टेशन। ठीक है। यहाँ कन्वर्जन हो गया, ये इसका फीडर निकल गया। अब इसको क्या बोलेंगे, 33 केवी फीडर। ठीक है। तो
इसकी जो पावर ट्रांसमिशन कंपनी के सब स्टेशन से, इन सब स्टेशनों से जो फीडर निकलता है ना, उसको कहते हैं 33 kV फीडर। जरूरी नहीं है कि 33 पे ही निकले, ये जा रहा है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है। इस सब स्टेशन से मान लीजिए 220 है ना, तो उसको स्टेप डाउन करके 132 की लाइन में, 132 पे स्टेप डाउन करके, और हम 132 केवी अदर इनके जो आपका ट्रांसमिशन का सब स्टेशन है, 132 केवी सब स्टेशन जहां भी होगा वहां तक के लिए हम ट्रांसमिट कर सकते हैं। वहां तक ये ट्रांसमिट होके 132 लेवल पे वोल्ट पे केवी, है ना, इस पर ट्रांसमिशन होगा। यहाँ ये 132 सब स्टेशन बना, फिर यहाँ से 132 वाले क्या करेंगे, कहीं दूर है तो ये 33 में कन्वर्ट करेंगे इसको केवी में, ठीक है। और ये 33 केवी में कन्वर्ट करके सभी जो है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो है फिर आ जाता है 33/11 केवी सब स्टेशन, ये आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के अंदर में सारे, ठीक। अब ये जो सब स्टेशन है ये 33 केवी को 11 केवी में कन्वर्ट कर देंगे। अब जो आपका नॉर्मली जो निकलता है यहां से, ये होता है 11 केवी फीडर, ठीक। ये भैया 11 केवी फीडर निकल गया। यहाँ से पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों का काम कहाँ चालू हुआ, यहाँ से। वैसे चालू हो जाता है आपका जो 132 220 है उनके प्रीमिसेस के बाहर से ही, क्योंकि 33 तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के अंडर में ही आती है। 33 केवी लाइन जो भी रहती है, अलग अलग लाइनें रहती हैं, जितने भी फीडर निकलते हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर में आते हैं, ठीक है। अब ये हो गया। इसके बाद क्या हुआ कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी पे आ जाए हम, तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी 11 केवी, ठीक। अब ये आपका है, यहाँ एंडिंग पे इसके आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर, अब ये 63 केवी, 100 केवी या 200 केवी, ठीक है, ये कैपेसिटी के रहते हैं। और ये ट्रांसफॉर्मर से फिर इसको फिर स्टेप ये डाउन होता है, तो ये 440 वोल्ट एसी कन्वर्ट होता है। ये आपका वोल्टेज है फेस टू फेस, है ना। और यही ट्रांसफॉर्मर का जो फेस टू न्यूट्रल कन्वर्जन होगा, ये होगा 220 से 230, ठीक है। ये कंज्यूमर प्रेमिसेस को हम देते हैं सिंगल फेज सप्लाई, ठीक, सप्लाई, ठीक है। और ये फेज टू फेज सप्लाई है जो कि यूज नहीं करते हैं, फेज टू न्यूट्रल ही यूज करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ स्टैंडर्ड 220 केवी के ही इक्विपमेंट, 220 वोल्ट के ही सारे इक्विपमेंट है एसी के। ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम यहाँ से जो यहाँ तक सब देख रहे हैं ना, है ना, इस सब को कंबाइन अगर कर लिया जाए, इस सब को, ये कहलाता है हमारा पावर सिस्टम, ओके। पावर सिस्टम आपने भरी है MPEB लाइनमैन, है ना, ठीक। MPEB की लाइनमैन, तो आपको अगर आपकी नौकरी लग जाती है तो आपको अपने सारे जीवन में इस पावर सिस्टम में रह के ही काम करना है। पर आपको करना कहाँ से है, आपको करना है 33 केवी से 220 वोल्ट तक, या 230 वोल्ट तक, या 220 वोल्ट तक, है ना, इधर तक, ठीक है। इधर तक ये लेवल आपका रहेगा, इतना आपको इसमें, इस लेवल में आपको काम करना है, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक।
ये देखिए अब हम आ जाते हैं पावर प्लांट, वही बात जो हम समझ रहे थे कि पावर प्लांट पे जनरेशन हुआ, ठीक है, 11 kV पे, ठीक है। अब हम स्टेप डाउन स्टेप अप की बात कर लें, ठीक। यहां से 11 kV पे अगर जनरेशन होता है, ठीक है, तो हम क्या 11 kV पर ही ट्रांसमिशन करेंगे? 11 kV पर ट्रांसमिशन, चूंकि ये पूरा जो सिस्टम है ना, ये पूरा जो सिस्टम है आपके डिस्ट्रीब्यूशन कंज्यूमर एंड तक आने में, ये कई 100 किलोमीटर, कई 1000 किलोमीटर, ऐसा नहीं है कि 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर, कई 1000 किलोमीटर का सिस्टम है ना। तो 1000 किलोमीटर में कंडक्टर भी उतना ही लगेगा, कंडक्टर लगेगा तो आपके लॉसेस भी बढ़ेंगे। अब इसके पीछे मैं रीजन बता दूं, देखिए जहां भी वोल्टेज हमारा है ना और करंट, इसके पीछे सीधा सीधा रीजन ये है कि अगर हम हाई वोल्टेज पर ट्रांसमिशन करते हैं तो करंट जो है वो लो रहेगा। और हमें मालूम है ये ऐसा ही है कि मतलब हम अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट कम होता है, और करंट कम होता है तो वोल्टेज बढ़ता है ना, वाइस वर्सा। तो अब होता ये है कि हमें मालूम है कि पावर जो लॉस होता है वो I² R लॉस होता है, ठीक है। होगा ये कि अगर हमने वोल्टेज नहीं बढ़ाया, वोल्टेज हमने 11 kV ही रखा, और हमने 1000 किलोमीटर जो लाइन है इस पर ट्रांसमिशन करने की कोशिश करी कि हाँ भैया कंज्यूमर एंड तक, है ना, ये 1000 किलोमीटर है और हम इसको 11 kV पे ट्रांसमिशन कर रहे हैं, कहाँ से, जहां जनरेशन एंड है ना, यहाँ से हमने ट्रांसमिट किया, तो ये जो कंज्यूमर है ना, इसको सप्लाई मिल ही नहीं पाएगी, क्योंकि यहाँ जो बीच में है ना आपका वोल्टेज लेवल तो डाउन है ना। तो I² R लॉसेस, यानी कि जो यहाँ हम देख रहे हैं वोल्टेज अगर डाउन है तो क्या होगा, करंट बढ़ जाता है सिस्टम में। तो यहाँ क्या हो रहा है कि वोल्टेज डाउन है तो आपका क्या होगा, करंट बढ़ जाएगा, और करंट बढ़ेगा तो सबसे पहली चीज तो ये आपका करंट कैरिंग कंडक्टर जो है इसका आपका साइज का अफेक्ट रहेगा, है ना। ये करंट कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से ही कंडक्टर डिसाइड किया जाता है ना। तो आपका साइज का मैटर आएगा कि भाई आपने 1000 किलोमीटर लंबी लाइन डाल दी तो वो कंडक्टर भी उतना ही आपको मोटा लगेगा, है ना, कॉस्ट बढ़ेगी, सीधी सी बात है। अब हम यानी 11 kV पे अगर कर रहे हैं, ये क्यों हो रहा है, ओके, आ गया, ठीक है। तो सीधा सीधा लॉजिक समझ में आ रहा होगा आपको कि हमने मान लो 11 kV पे करने की कोशिश करी तो करंट कितना बढ़ जाएगा, इतने लंबे डिस्टेंस के लिए करंट बढ़ जाएगा, तो पावर जो लॉस होगा वो I² टाइम्स होता है ना। तो सारा का सारा आपका वोल्टेज पावर सब लॉस में चला जाएगा, आपको कंज्यूमर एंड पे कुछ भी नहीं मिलने वाला। इसीलिए जब भी हम ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो वो हायर वोल्टेज पर किया जाता है। जितना ज्यादा आपका डिस्टेंस होगा उतना ही ज्यादा आपका वोल्टेज लेवल हमको रखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ हम हैं पावर प्लांट पे, पावर प्लांट में जनरेशन हो गया 11 kV पे। अब यहाँ पर क्या होगा कि हम 11 kV का करें क्या, जनरेशन तो हमने कर लिया। अब यहां से हमको इसको करना पड़ेगा स्टेप अप। स्टेप अप करने के लिए यहां हमको उपयोग में आएंगे स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, ठीक है।
स्टेप अप ट्रांसफार्मर की मदद से हम इसको स्टेप अप करेंगे। स्टेप अप होने के बाद अब इसको स्टेप अप आपको कितने पे करना है ये आपके ऊपर है ना। ये 132, 220 या आप 440, है ना। ये इन सब लेवल पे आप स्टेप अप करके और इसको ट्रांसमिट कर सकते हो। ठीक है, ये रोल आ गया आपका यहाँ पे स्टेप अप करके और ट्रांसमिट करने का रोल ट्रांसमिशन कंपनी का। ठीक, ट्रांसमिशन कंपनी का ये मान लें सब स्टेशन है। इस सब स्टेशन के हम बाहर जैसे ही निकले तो अब रोल आ जाएगा आपका डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का, और डिस्ट्रीब्यूशन में हमेशा ये है ना स्टेप डाउन ही होगा। ठीक, स्टेप डाउन ही होगा। अब हम जैसे ही ट्रांसमिशन से बाहर निकले स्टेप डाउन हुआ। 220 से इन्होंने स्टेप डाउन करके 33 के भी बना दिया। 33 का फीडर आया आपका डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के सब स्टेशन पे। ठीक, डिस्ट्रीब्यूशन का सब स्टेशन है 33/11 के भी सब स्टेशन। ठीक है, इस सब स्टेशन से फिर स्टेप डाउन हुआ। ठीक, हो गया। इन्होंने स्टेप डाउन करा 11 केवी पे। ओके, ठीक। अब ये यहां से निकले डिस्ट्रीब्यूशन के फीडर, एक फीडर, दो फीडर, तीन फीडर, ये सब 11 के भी फीडर हैं। अलग अलग एरिया में जाते हैं। आपके एरिया में कौन सा फीडर आ रहा होगा 11 के बी का, फिर उस फीडर पे आपका डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर अलग अलग लगे रहते हैं, जिनसे निकलती है एलटी लाइन, है ना, जो आपके घर के पास वाले खंबे तक आती है और वहां से आपके घर को सर्विस लाइन के थ्रू, ठीक है, जोड़ा जाता है। ठीक, तो ये आपको सप्लाई मिलती है यहाँ पे। ठीक है, स्टेप डाउन 11 केवी पे होने के बाद फिर से डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के माध्यम से स्टेप डाउन हुआ 440 वोल्ट पे। ये है फेस टू फेस वोल्टेज, और फेस टू न्यूट्रल वोल्टेज जो रहेगा वो 230 वोल्ट रहता है, स्टैंडर्ड है ना। इसके बाद थ्रू सर्विस मेंस, ठीक है ना, या एलटी लाइन विद द हेल्प ऑफ सर्विस केबल, ये सप्लाई कंज्यूमर के घर तक पहुंच जाएगी। 3 फेस और सिंगल फेस सप्लाई एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ कंज्यूमर, जैसा भी कंज्यूमर ने कनेक्शन ले रखा है और उसको जैसी आवश्यकता है। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक, नेक्स्ट पेज। अब बात कर लें वेरियस इक्विपमेंट्स। चूंकि सब स्टेशन है तो सब स्टेशन में इक्विपमेंट्स भी यूज होंगे, थोड़ा सा एक नजर डाल लेते हैं। ये पावर प्लांट आपका हो गया, तो पावर, ये जनरेटर सारे यूज होते हैं ना, ये पावर प्लांट्स में यूज होंगे ना। ठीक, ये पावर प्लांट का है, ये टरबाइंस पावर प्लांट के हैं। ट्रांसफार्मर आपका सभी लेवल पे है, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे वो आपका ट्रांसमिशन हो, ठीक है, चाहे वो आपका जनरेशन हो। ठीक, ट्रांसफार्मर सभी जगह होगा, लाइन सभी जगह होगा, मीट्रिक इक्विपमेंट सभी जगह होंगे, केबल, सीटी, पीटी, एमई, पोल्स, अर्थिंग एंड एलए। ठीक है, मीटरिंग इक्विपमेंट एक्चुअली में ये यही है, एमई, है ना। मीटरिंग एमई जो है इसको कहते हैं कंबाइंड सीटी पीटी यूनिट, कंबाइंड सीटी पीटी यूनिट। ठीक है, सीटी का काम है एसटी लाइन से, एसटी लाइन का करंट मेजर करना। पीटी का काम है एसटी लाइन का वोल्टेज मेजर करना। ठीक है, अब हम इनको आगे जाके डिटेल में और स्टडी करने वाले हैं। ठीक, एक चीज रह गई थी, हमने जो देखा था यहाँ पर, ये जनरेशन पॉइंट है। ओके, ये सिंबल है ट्रांसफार्मर का। अभी इसको ऐसे बनाएंगे अपन, ऐसे क्यों बनाएंगे बता रहा, ठीक है।
ये आपकी लाइन है। ओके, और ये आपका, हम दो जगह देख लेते हैं। ये लाइन डायग्राम है आपका, इसको लिख लें। लाइन डायग्राम ऑफ पावर सिस्टम। अभी क्या है, ये तो है जनरेशन, 11 kV जनरेशन। अच्छा, ये है जनरेटर, ये सिंबल जो है ये है जनरेटर का। ठीक है, ये आपका सिंबल जो है ये आपका ट्रांसफॉर्मर का है। ठीक, अब ये है आपका स्टेप अप। ठीक है, यहाँ 11 kV जनरेशन हुआ, हमने इसको किया स्टेप अप। ठीक है, स्टेप अप तो किया, पर इसमें एक चीज और आती है। अब ये स्टार स्टार ट्रांसफॉर्मर है या स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मर है? ठीक है, एक सेकेंड। ओके, ठीक, एक से कुछ तो हमने देख ली यहाँ पर। हम्म, ठीक है, अब यहाँ आती है एक बात और जरूरी है। स्टार डेल्टा, डेल्टा डेल्टा, ठीक है, या स्टार स्टार, है ना, या डेल्टा स्टार। ये ये इस तरीके से स्टार डेल्टा डेल्टा डेल्टा, ये वाइंडिंग के हिसाब से है। ये आपकी किस तरीके की वाइंडिंग है, स्टार वाइंडिंग या डेल्टा वाइंडिंग, इसके हिसाब से आपका ट्रांसफॉर्मर स्टार डेल्टा, है ना। इसके सिंबल्स हैं, ये भी नोट करने पड़ेंगे। स्टार स्टार भी होता है और डेल्टा स्टार भी होता है। ओके, ये है इनके, इनका उपयोग है। जैसे कि यहाँ पे देख लें, जैसे ही हमने स्टेप अप किया यहाँ पे, तो ट्रांसमिशन हमको करना है, तो यहाँ पर डेल्टा और डेल्टा ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, ये लगेगा। ठीक, इसके बाद डेल्टा डेल्टा क्यों? डेल्टा जो है इसमें न्यूट्रल नहीं होता, सिर्फ आर फेस, वाई फेस और बी फेस, न्यूट्रल नहीं है। और जो ट्रांसमिशन होगा वो भी आपकी लाइन में, है ना, 3 कंडक्टर ही होंगे। ठीक है, 3 कंडक्टर होते हैं। तो ट्रांसमिशन के लिए यहाँ पर स्टेप अप होगा, वो डेल्टा डेल्टा ट्रांसफॉर्मर रहेगा। फिर यहाँ पे आ गए हम, यहाँ से जनरेशन से स्टेप अप होके लाइन चली ट्रांसमिशन एंड पे। मतलब ये मान लें कि ये आ गई है आपकी, यहाँ चल रही है आपकी 132, 440 और 220। ठीक है, यहाँ आए तो ये हुआ स्टेप डाउन, स्टेप डाउन हुआ।
ये होगा स्टेप डाउन काहे में भाई, इन सब वोल्टेज लेवल से कन्वर्ट होगा यहाँ पे 33 kV में। पर यहाँ पर भी हमको ट्रांसमिशन करना है, तो यहाँ पर भी 3 कंडक्टर रहेंगे, ये भी डेल्टा और डेल्टा। ठीक है, यहाँ पर 33 में भी 3 कंडक्टर रहते हैं, है ना, तो ये डेल्टा और डेल्टा यहाँ पर हमको ट्रांसफॉर्मर चल जाएगा। हमको फेज या स्ट्रीट लाइट हमको निकालनी है। ठीक है, अब यहाँ 33 हो गया, फिर इसके बाद यहाँ स्टेप अप होता है, इसके बाद स्टेप डाउन ही होता है ज्यादातर। अब यहाँ पर 33 kV से स्टेप डाउन करना है, तो 33/11 kV सब स्टेशन पे आ जाओ, है ना, तो ये यहाँ पर 11 kV में कन्वर्ट कर देगा। पर यहाँ पर एक चीज है, यहाँ डेल्टा, क्योंकि यहाँ 3 कंडक्टर हैं, यहाँ भी 3 कंडक्टर हैं, है ना, ठीक, और यहाँ पर 4 कंडक्टर हैं। ठीक है, पर 11 kV भी डेल्टा डेल्टा, डिस्ट्रीब्यूशन साइड में डेल्टा स्टार लगेगा, डेल्टा स्टार। ठीक, क्योंकि यहाँ अब स्टार देख ले हम, क्यों लगेगा स्टार, ये ना, आर वाई बी, और ये आपका न्यूट्रल। तो चूंकि हम डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले हैं यहाँ पे, है ना, हम जाने वाले हैं कंज्यूमर एंड पे, तो कंज्यूमर को क्या है, सिंगल फेज सप्लाई, है ना, 3 फेज और स्ट्रीट लाइट, 3 चीजें आती हैं यहाँ, है ना। सिंगल फेज सप्लाई फेस टू फेस नहीं की जाती है, फेस टू न्यूट्रल होता है, जो कि 230 वोल्ट होता है। अब यहाँ स्टार की इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि जो एलवी होता है, या हम उनको एलटी बोलते हैं, है ना, इसमें एक फेस होता है आर, एक फेस होता है बाय, एक फेस होता है बी, और एक होता है आपका न्यूट्रल, और एक रहता है आपका स्ट्रीट लाइट। न्यूट्रल या स्ट्रीट लाइट एक ही चीज बोल लो, है ना। कई ट्रांसफॉर्मर में स्ट्रीट लाइट फेस भी एक निकलता है। ठीक, तो इसलिए चूंकि हमें कंज्यूमर एंड तक न्यूट्रल पहुंचाना जरूरी है, इसलिए हमको यहाँ पर डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मर, है ना। चलिए आगे बढ़ो, ये हमने देख लिया है, इक्विपमेंट है, सरसरी नजर हो गया। अब चलिए, ये देखें यहाँ पे सामने है प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग, ये है एक्चुअली में कोर। ठीक, कोर ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर, और यहाँ पर ये प्राइमरी वाइंडिंग, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, ज्यादा दिख रहा है वैसे भी, और ये, तो ये हो जाएगा स्टेप डाउन। ठीक है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। अब ये प्राइमरी साइड, क्योंकि क्योंकि ये सप्लाई से जुड़ी रहती है ना, इसमें होता है इनपुट, इसमें होता है इनपुट, ये होता है आउटपुट। ठीक, और या इसको, ये जो सेकेंडरी साइड रहती है, इसको ये रहती है लोड साइड। ठीक है ना, कनेक्टेड टू द लोड, साइज ऑफ द वायर डिपेंड अपॉन द करंट फ्लोइंग थ्रू द वाइंडिंग। ठीक,
थोड़ा सा हम ट्रांसफार्मर के बारे में देख लें। पहला पॉइंट देख लें। ट्रांसफार्मर जो है, इसका मुख्य कार्य जो है वोल्टेज को बढ़ाने और घटाने के लिए होता है। ओके, ठीक है। या हम खेलें स्टेप अप स्टेप डाउन। सेकंड पॉइंट पे आ जाओ। ठीक है, इसमें ट्रांसफार्मर में इसके अंदर इसमें पावर एंड आवृत्ति, पावर तो पावर ही होता ना, और आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी, ये होती कांस्टेंट या नियत। पावर और फ्रीक्वेंसी नियत या कांस्टेंट होती है। ठीक। तीसरी बात इसके बारे में ये है, स्टैटिक डिवाइस। कहने का मतलब ये है, इसका कोई भी कलपुर्जा घूमता या चलता नहीं है। ठीक। ट्रांसफार्मर की दक्षता की बात कर लो। थोड़ा सेट नहीं है मेरे हाथ के हिसाब से। कहाँ जा रहा है पेज पे? हाँ, ये नीचे। ट्रांसफार्मर की दक्षता जो है वो 95% से 98%। ठीक है, 98% होती है। आइडियल ट्रांसफार्मर दक्षता जो है वो 100% मानी जाती है। 100% दक्षता वाला ट्रांसफार्मर मतलब आइडियल ट्रांसफार्मर, है ना। चुंबकीय फ्लक्स को डिनोट करते हैं इन्फिनिटी और रिलक्टेंस। हाँ, इसमें आइडियल ट्रांसफार्मर के केस में चुंबकीय फ्लक्स, है ना। और इसका क्या बोलते हैं, इसका प्रतिष्ठान या इसको रिलक्टेंस, जैसे करंट के लिए रेजिस्टेंस होता है वैसे इसमें रिलक्टेंस, है ना, वो 0 होता है। और लास्ट पॉइंट, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस जो है ना, वो होता है 0। ठीक है। सबसे एक एक जो चीज है ना, ये क्वेश्चन आ भी चुका है, ट्रांसफार्मर किस नियम पे काम करते हैं, जैसे इसको कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। इंडक्शन, ठीक है।
इनकी बाइंडिंग जो है अपन देखेंगे। ठीक। और ट्रांसफॉर्मर में बाइंडिंग कंसंट्रेटेड बाइंडिंग होती है, और मोटरों में तो वो तो होती है। ठीक है। वो शब्द मुझे नहीं आ रहा था। म्यूचुअल इंडक्शन मतलब चुंबकीय प्रेरणा। क्योंकि बहुत से लोग हिंदी से हैं, वहां जा नहीं रही कर्सर, है ना, यहाँ लिख देता हूँ। चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस के काम पर। ठीक है।